डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के क्या क्या फंक्शंस हैं, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। जो प्लेटफॉर्म्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, उनके बेस पर होती है हमारी फंक्शंस, मतलब उनकी जो सेवाएं होती हैं वो हम मिलती हैं हमें। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है बेसिकली वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है जिसमें हम अपनी सर्विसेज को, मतलब वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग हम करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, जो कि डिलीवर करती है सर्विसेज। कहाँ पर डिलीवर करती है सर्विसेज? ओवर अ एंटायर नेटवर्क, मतलब उस पूरे नेटवर्क पे वो सर्विसेज डिलीवर करती है, टिपिकली जो यूज करके, इंटरनेट का यूज करके। जो कंप्यूटिंग सर्विसेज है विच इज बेसिकली बेस्ड योर क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब वह सर्विसेज जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग पर बेस्ड है, वो सर्विसेज जो कि इस पर बेस्ड है, और आपका ये उस पूरे नेटवर्क पर एंड उस पूरे थ्रू योर इंटरनेट, तो ये सर्विसेज वो प्रोवाइड कराती है कौन? क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका मतलब होता है कि आपका जो आउटकम्स हैं वो इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ जाता है, क्योंकि जो सर्विसेज को देखा गया है और उन सर्विसेज को देख करके जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। जो क्लाउड का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है वो बेसिकली आया है उसकी सर्विसेज को देख करके, उसके यूसेज को देख करके। तो जो यूसेज उसकी हुए हैं, तो जो उसका उपयोग हो रहा है और उन उपयोग में जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है दैट इज द बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है पूरी की पूरी रिसोर्सेस। उन रिसोर्सेस को हम क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर के रूप में क्रिएट करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है थ्रू योर ओवर द नेटवर्क, जिसने एक क्लाउड का शेप दिया है, इसलिए हम इसको बेसिकली कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि ये अपने यूजर को, आप जो यूजर होता है उसको एक रिसोर्स क्रिएट कराता है। उन रिसोर्सेज में जो एक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो उसको यूज करेंगे, उन स्ट्रक्चर को बेसिकली उसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए डायग्राम क्रिएट हुआ है। दैट डायग्राम बेसिकली जिसने वो रूप लिया है क्लाउड का। दैट इज आर क्लाउड कंप्यूटिंग। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो ट्रस्ट क्रिएट करता है, क्योंकि जो उसको ट्रस्ट होता है क्योंकि वो सर्विसेज देता है रिमोटली। तो जो यूजर के डेटा का या सॉफ्टवेयर का या उसके कंप्यूटेशन का रिमोटली सर्विस प्रोवाइड करना, विच इज द क्रिएशन अ ट्रस्ट, वो बनाता है, ट्रस्ट क्रिएट कराता है। जिसमें अब जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक टेक्नोलॉजी डेवलप होती है जिसमें कंपनीज जो होती हैं अपनी बिजनेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए कम कीमत पर वो एक बेहतर आउटकम को क्रिएट करती हैं, जिससे उनके जो बिजनेस में क्या होता है? इम्प्रूवमेंट आता है। आप कह सकते हो कि एक कम कीमत पर, मीन्स कम लागत पर अच्छा अपने बिजनेस को बूस्टअप देना, दैट इज बेसिकली द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस को स्मार्टर बनाता है और वो प्रोवाइड कराता है किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में भी उस बिजनेस को सक्सेसिव करना, उसमें उन फैक्टर्स को डालना जिसमें उनको, उनकी जो बिजनेस होते हैं वो एक अच्छे रूप में आ सके, एक बेहतर सर्विसेज को दे सके। तो इस बेस पर जो बिजनेसेस होती हैं या जो सर्विसेज होती हैं जो कि हमारे बिजनेस को क्या करता है? इम्प्रूव कराता है। उसमें वो एक कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस आता है और उस कॉस्ट इफेक्टिव को मार्केट में एक कंपटीशन की तरह प्रोवाइड कराएगा। दैट इज बेसिकली अ कॉम्पिटेटिव वे which is operated to a lesser cost effective। इससे कोई भी बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को स्मार्टर बनाएगा और अपने बिजनेस को एक नई टेक्नोलॉजी के साथ क्या करेगा? ऐड कर सकेगा, जोड़ सकेगा। बेसिस ऑफ दिस, क्योंकि उसका बिजनेस जो है वो स्मार्टर बन रहा है, वो एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है और उस नई टेक्नोलॉजी के साथ क्या होता है? जुड़ रहा है, जिससे वो अपने यूजर्स को कहीं भी किसी तरह से भी सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहा है। बेसिस ऑफ दिस सर्विसेज, इस सर्विसेज के बेस पर हम इन सर्विसेज को कुछ कैटेगराइजेशन करके चलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज।
मतलब वह सर्विसेज आज इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, वह सर्विसेज जिसमें ऐड होता है फंडामेंटल कंप्यूटिंग नेटवर्क, क्योंकि फंडामेंटल कंप्यूटिंग नेटवर्क मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो रिसोर्सेज को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग पूरे नेटवर्क पे स्टोरेज को क्या करता है, क्रिएट कराता है और आपको वो सर्विसेज देता है। वो सर्विसेज जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है, दैट इज बेसिकली योर आस। ये फंडामेंटल सर्विसेज को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है कौन, आपकी आस सर्विसेज, जिसमें आप पे एज यू गो, मतलब आप उसको बेसिस लेवल पे, यानी एक बेसिक लेवल पे जितना पे करना है उतना ही आप पे करें और वन टाइम पेमेंट करें, और आप उस सर्विस का क्या करें या उस स्कीम का फायदा उठाएं, जिससे जो जो सर्विसेज होती हैं बेसिकली द कॉस्ट इफेक्टिव, मैनेज करना, मेंटेन करना और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना। तो ऑन द बेसिस ऑफ चॉइसेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है वो चॉइस के बेस पर पे एज यू गो, मतलब पे करके आगे बढ़ना। तो उससे आपको क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग आपका स्टोरेज होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, आपकी जो कंपनी होगी उसकी जो सर्विसेज होगी, उसका जो लेवल होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका मैनेज होना, क्योंकि कम कीमत पर आपको स्टोरेज ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें जो स्टोरेज होगा वो क्लाउड पर होगा, उससे वो मेंटेन होगा। वो आपका क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करेगा। दूसरा हम सर्विसेज की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, दैट इज योर पास। पास जो कि प्रोवाइड करता है कंप्लीटली अ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये किस तरह से डेवलप होंगे, किस तरह से रन होगा और वो कैसे मैनेज होगा, इन पूरी एप्लीकेशंस को कॉस्ट विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी ये लेकर के चलता है। दैट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, जिसमें आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ना, उस प्लेटफॉर्म की सर्विसेज देना और बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। इसमें जो पास सर्विसेज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है उसमें बिना कोई रीजन, यानी पास जो होगा वो आस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको आपकी रिड्यूस करेगा और डेवलप करेगा रेडी टू यूज कंडीशन में प्लेटफॉर्म को। उसमें जो एप्लीकेशंस डेवलप होंगी इस प्लेटफॉर्म पर वो रेडी टू यूज होंगी, मतलब बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के, बिना किसी परेशान प्रॉब्लम के। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन सर्विसेज के साथ बिग डेटा एनालिसिस। बिग डेटा एनालिसिस का मतलब जो डेटा का एस्पेक्ट्स है वो ऑफर करती है। डेटा का एस्पेक्ट्स जो क्लाउड होता है वो अवेलेबल कराती है, या डेटा को उस काबिल, यानी उसको उतना एबिलिटी जो होती है वो नालाइज कर देती है, इंक्रीज कर देती है डेटा की। उसमें जो डेटा एनालिसिस हम करते हैं वो वास्ट लेवल पर करते हैं, जिसमें जिस क्वांटिटी आपकी जो डेटा की एनालाइज करने की क्वांटिटी होती है वो वास्ट लेवल पर होती है। वास्ट मतलब बहुत इन लार्ज लेवल पे, उसमें दोनों तरह के डेटा, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, दोनों तरह के डेटा का एक्सटेंशन होना और उसके बिजनेस की वैल्यू को बढ़ा देना, जिसमें उसको बेनिफिट होता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, डेटा का एनालाइज होता है। इस डेटा का एनालाइज होना कौन सी, जो कि डेटा आपकी ह्यूज या लार्ज अमाउंट पर है। दैट इज बेसिकली अ बिग डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज की। जो क्लाउड स्टोरेज है उसमें जो पॉसिबिलिटीज जो होती हैं उनको ऑफर करेगा, जैसे कि फाइल्स को एक्सेस करना, या फाइल जो स्टोर हो रही है फाइल उसको एक्सेस कराना, उन फाइल्स को वापस रिट्रीव कराना, किस पर, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस पे या वेब बेस्ड इंटरफेस पर। तो जो हमारी वेब बेस्ड इंटरफेसेस हैं वो फाइल को आपको रिट्रीव कराती है, स्टोर कराती है और एक्सेस करने की परमिशन देती है। ये फंक्शनैलिटी जो होती है वो आती है आपके क्लाउड स्टोरेज में, क्योंकि जो वेब सर्विसेज होती हैं वो यूजुअली वेरी सिंपल होती हैं और जिसमें हम किसी भी टाइम कहीं भी एक हायर अवेलेबिलिटी के साथ, एक स्पीड के साथ, स्केलेबल और सिक्योर इन्वायरमेंट के लिए हम इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो फाइल्स हमारी होती है, क्योंकि बेसिकली विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन आ क्लाउड, तो आप क्यों क्लाउड में स्टोर होने की वजह से हम उन फाइल्स को कहीं भी, कैसे भी और किसी भी तरह से सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेंट प्रोवाइड करता है आपका क्लाउड स्टोरेज।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा बैकअप। डेटा बैकअप जो है वो डेटा का बैकिंग करना और ग्रोथ को बढ़ाना, क्योंकि कलेक्टिवली जो फाइल्स होती हैं या जो डिवाइसेस होती हैं वो मैनुअली इन मैनुअली उसको मेंटेन करना, उस ड्राइव को उस में प्रॉब्लम आती है। सो डेटा का अगर बैकअप है और आपका डेटा किसी कॉम्प्लेक्स मतलब किसी अच्छी जगह पे रखा है, ना कि कॉम्प्लेक्स प्लेसेस में, सो आपका जो बैकअप है वो ऑपरेशन क्या होगा, इजीली उसमें मेंटेन हो जाता है। सो अगर कहीं ड्राइव या किसी तरह से हमें मैन्युअली कोई प्रॉब्लम आती है या किसी वजह से आपका डेटा क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, बैकअप की वजह से वो वापस से रीस्टोर हो जाता है। सो दैट इज बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है वो इसको रिड्यूस करता है। सो डेटा का बैकअप क्रिएट करना, अगर कोई मैनुअल प्रॉब्लम आती है या किसी और तरह से प्रॉब्लम आती है, सो इन प्रॉब्लम्स को क्या करना, थ्रू रिमूव कर देना, ये फैसिलिटीज हमारा देता है डेटा बैकअप में। सो बेसिकली जो ये सर्विसेज हमने पढ़ी, ये क्या करती है, इंश्योर करती है कि जो प्रॉब्लम्स हैं या जो सर्विसेज हैं या जो बैकअप क्रिएट हो रहा है उसमें इम्यून देना, मतलब उसको बढ़ा देना, क्योंकि जो सर्विसेज थी वो इन परफॉर्मेंस के बेस पर इन सर्विसेज को कितनी सिंपल वे में और किस तरह से आपकी जो सर्विसेज हैं उसको रनिंग कंडीशंस में आप तक प्रोवाइड करा देना। सो बेसिकली हम अपने डेटा को, अपनी सर्विसेज को इम्यून करते हैं, मतलब उसके आउटपुट को बढ़ा देते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सर्विसेज, इन सर्विसेज के थ्रू, जिसमें आपकी कोई किसी ह्यूमन एरर तो नहीं है या किसी भी तरह का अगर कोई अनवांटेड अनवांटेड इसमें कोई अटैक्स आते हैं या कोई ह्यूमन एरर्स आते हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करके यूजिंग बाय दैट ऑपरेशंस हम अपनी बिजनेस को या अपने ग्रोथ को इम्यून कराते हैं, जिससे एक स्मार्टर बिजनेस क्रिएट होता है और उसका एक कम लागत यानी कम कीमत पे एक अच्छा आउटपुट क्रिएट होता है। सो दैट इज बेसिकली द फीचर्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के एग्जांपल, जैसे जो सर्विसेज को एक बेहतर बना रही है और प्लेटफॉर्म जो है एक अच्छा सर्विस भी देती है और यूजर की चीजें अवेलेबल करा रही हैं, जैसे AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल ऐप इंजन, हडूप, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट अजोर, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं क्लाउड की जो कि एप्लीकेशंस विच इज बेस्ड है और ये एक अच्छी सर्विसेज को आपकी मदद करते हैं और एक अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती हैं। थैंक यू।